नमस्कार। हमने कल भी कहा था कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो वो सिर्फ एक भाषण नहीं होता, कम से कम चुनावी भाषण तो बिल्कुल नहीं होता। वो जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति हर साल स्टेट ऑफ द यूनियन नाम से एक भाषण देते हैं, वो रिपोर्ट होती है कि पिछले साल देश का हाल क्या रहा। कल का भाषण जब मैंने सुना, 15 अगस्त का भाषण सुना प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का, तो मुझे उसमें रिपोर्ट कार्ड भी लगा, साथ साथ ये भी लगा कि इनकी निगाहें आने वाले चुनाव पर हैं जो करीब 1 साल और 9 महीने कुछ दिन दूर रह गया है। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनको लेकर सवालिया निशान लगते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधान सेवक ने झूठ बोला या गलत बयानी की, हम ये कह रहे हैं कि जो वो बोले उसकी तस्दीक करनी जरूरी है, उसको कंफर्म करना जरूरी है, उसका फैक्ट चेक जरूरी है कि वो बात कितनी सही है। मसलन विश्व के लोगों को अजूबा लगता है कि इतने कम समय में इतने बड़े देश में जीएसटी का इस प्रकार से रोल आउट होना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में कितना सामर्थ्य है, देश की हर पीढ़ी को एक विश्वास जगाने के लिए काम आता है। पूरे विश्व में इस बात पर हैरानी है कि हम जीएसटी को इतने कम समय में लागू कैसे कर पाए, जबकि हकीकत यह है कि जीएसटी पर काम 17 साल पहले शुरू हो गया था। मौजूदा सरकार जिस पार्टी की है वही जीएसटी को रोकती रही थी। 17 साल पहले काम शुरू हुआ, उसके बाद अब लागू उन्होंने किया। इससे पहले सबसे करीबी मिसाल होगी कुछ यूरोपियन यूनियन के देशों की, जिन्होंने 21 साल लगाए जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने में। तो उनका ये कहना कि पूरी दुनिया में हैरानी है कि हमने जीएसटी कितनी जल्दी कैसे लागू कर दिया। जीएसटी लागू हुआ, इसमें कोई शक नहीं, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन 17 साल लगे हैं लागू होने में। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने काम किया जिनको इन्होंने रोका और अब लागू किया। तो ये कुछ मिसलीडिंग लगता है मुझे। दूसरा, नई व्यवस्थाएं जन्म लेती है। आज 2 गुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, आज 2 गुनी रफ्तार से रेलवे की पटरी बिछाई जा रही हैं। नए सिस्टम, नई प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं और सड़कें दुगनी रफ्तार से बढ़ रही हैं। ये क्लेम सही नहीं है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से सड़कें बनी थी सन 2012-2013 में, और ये जो मैं सूचना आपको दे रहा हूं ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनका जो डेटा है ये मैं आपको वो बता रहा हूं। फिर आपने कहा कि रेलवे लाइन दुगनी स्पीड से बिछाई जा रही है, ये भी सही नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस पीरियड की बात करें। उसी मिनिस्ट्री के हिसाब से डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सन 2011 और 2012 में सबसे ज्यादा रफ्तार से रेलवे लाइनों को बिछाया गया था। 2014-2016 में जो ब्रॉडगेज लाइन होती है वो 2400 किलोमीटर हर साल इस दर से, इस औसत से एवरेज रेट ये था उनका। सन 2016-2017 में जो सरकार थी उसने फैसला किया था कि 2800 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी, और 2017-2018 में 4745 का इरादा है। लेकिन ये कहना कि दुगनी स्पीड पर हो रही हैं, ये सही नहीं है। 2011-2012 में सबसे ज्यादा रफ्तार से रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन, अब अगर हम डिमोनेटाइजेशन का फैक्ट चेक करें तो इनका कहना है कि जो फिगर्स इन्होंने बताई है कि 3 लाख करोड़ रुपया जो काला धन था वो वापस बैंकों में आ गया है। अभी जो रिसर्च हुआ है करीब 3 लाख करोड़ रुपया, ये सरकार ने रिसर्च नहीं किया है, बाहर के एक्सपर्ट ने किया है। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था, वो आया है। जबकि जब डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी, तब इन्होंने ये कहा था कि लाखों रुपए, लाखों हजार, मतलब लाखों रुपए या करोड़ों रुपए आपको नदियों में बहते पाए जाएंगे, लोग जलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा सिस्टम में वापस आ गया है, यानी सारा लेजिट हो गया, कानूनी हो गया। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग उस स्कैनर के दायरे में आएंगे कि भैया तुमने कहां से कमाया था ये पैसा जो आपने जमा कराया, लेकिन वो जमा हो चुका है और वो बैंकों का पैसा नहीं है। बैंकों को उस पर इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, और वो लेजिटिमेट हो गया है। अब वो कानूनी हो गया है, यानी काला धन कानूनी हो गया है। ये जो नोटबंदी का खेल इन्होंने किया था वो उल्टा पड़ा है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का भी यही कहना है। वो रिपोर्ट मॉनसून सेशन में पेश होनी थी, इन्होंने की नहीं है।
रिजर्व बैंक अभी तक नहीं बता रहा है कितना पैसा आया है और आप बता रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए आ गया। इस पर हमें एक श्वेत पत्र चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। नोटबंदी पर जीएसटी अभी छोटा और मझोला जो दुकानदार है वो समझ रहा है कि क्या है। जीएसटी लागू होगी, हमें इसमें कोई शक नहीं दिखता, लेकिन ये कहना कि सबसे जल्दी किया गया एक बार फिर वही साबित करता है कि बिना तैयारी के किया गया। बहरहाल डिमोनेटाइजेशन पर हम चाहेंगे कि आप एक श्वेत पत्र जारी करें। आपने चीन और पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, आपने एक माफी मांग ली गोरखपुर की ट्रेजेडी के लिए, जबकि वो बच्चों की सामूहिक हत्या है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि एक प्राकृतिक आपदा थी। आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने यहां तक कह दिया कि बड़े बड़े देशों में ऐसा होता रहता है। नहीं, ये कल का भाषण इलेक्शन की रैली नहीं थी, ये स्टेट ऑफ द यूनियन किस्म का भाषण था, होता आया है, जो एक राजपुरुष से, स्टेट्समैन से अपेक्षित होता है। कल के भाषण के बारे में एक विचार ये भी, मोदी साहब के लाल किले बयान की सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि कश्मीर के बारे में जब उन्होंने कहा कि गोलियों से नहीं गले लगने से जो है समाधान निकलेगा, लेकिन बात जरूर लोग उठाएंगे कि भाई पिछले 3 साल में जब आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे और कश्मीर पॉलिसी आपके हाथों में था, आपने तो अभी तक गोली बंदूक का ही सोल्यूशन आगे बढ़ाया है। पॉलिटिकल सोल्यूशन की जो कल्पना की गई जॉइंट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट पीडीपी के साथ बीजेपी ने जो सरकार बनाने वक्त एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस पर तो 2 कदम भी जो है सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई। तो किस मोदी का यकीन करें, उस मोदी साहब का जिन्होंने लाल किले से एक बहुत अच्छी बात कही, या उस मोदी का जो पिछले 3 साल में गोली बंदूक से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो एक राजपुरुष, एक स्टेट्समैन का भाषण होना चाहिए। जितने भी भाषण रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, उनसे होते हुए मोरारजी देसाई, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, उन सब के भाषण उपलब्ध हैं। कभी मौका लगे आपका और समय हो आपके पास तो उन भाषणों को भी तरफ पढ़ लीजिए, उनमें से छांट लीजिए कि कितने चुनावी रैलियों जैसे भाषण थे और कितने राजपुरुषों जैसे, स्टेट्समैन जैसे भाषण थे।